जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है आप लोगों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, क्या दशाएं आ रही हैं उनके जीवन में, उनका आगे भविष्य किस प्रकार का है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है उन लोगों का। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो आज का ये वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों के लिए, जो आप लोगों को एक बेटर, जिसको कहा जाए, जीवन जीने के लिए आप लोगों को प्रेरित भी करेगा और साथ में आपको इनपुट भी देगा एक तरीके से। तो जो इसका पहला पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पूर्व जन्म की इच्छा, वो उससे एक्चुअली में अर्थ है क्या? क्योंकि देखिए, हम लोग पूरा जीवन जीते हैं किसी न किसी प्रकार की इच्छा को लेके ही जीते हैं। इच्छा की वजह से ही देखिए जन्म होते हैं। फिर से वो एक सर्किल है जो चला जा रहा है। कभी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, कभी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, इस तरीके से। तो जो हमारे पूर्व जन्म की इच्छा है वो हमारी है क्या एक्चुअली में, जो हम लेके आए थे। अगर आत्मा कारक जो होता है, जो हमारे पूर्व जन्म के प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है या हमारे उस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो आत्मा कारक होता है वो माध्यम होता है कि आप किस तरीके से करेंगे। अब सूर्य आपकी पत्रिका का आत्मा कारक है, एक विस्तार रूप में, एक मैग्निमिटी, एक अथॉरिटी रूप से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। शनि महाराज हैं तो बहुत डिसिप्लिन में, ऑब्स्टिकल्स में, कई प्रकार की आपको उसमें दुविधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी। उनसे निपटते हुए आपको अपने कार्य पूरे करने हैं जीवन में या इच्छाएं पूरी करनी है। तो वो माध्यम बताता है कि आप किस तरीके से पूरा करेंगे, वो आपको प्लैनेट सहयोग करता है उसी तरीके से। ये पॉइंट है आपके लिए कि आपकी इच्छा है क्या। आप वो देखें कहाँ से, अपनी पत्रिका में। देखिए, जब भी किसी का स्वर्ग गमन होता है तो उसके बाद हमारा आना और जाना, ये दोनों चीज़ें देखिए 12th हाउस से देखी जाती हैं। वहीं से आना है और वहीं से जाना है। तो स्वाभाविक है, जाने के समय संतों को छोड़ के, महान ऋषियों को छोड़ के, वो भी एक समय था, उनको छोड़ के हमेशा किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई इच्छाएं जीवित रहती हैं लाइफ में, कि उनके मन की इच्छाएं होती हैं और भाई अंत समय में वो इच्छाएं उनके अंदर प्रबल होती हैं। अब उसी को नेक्स्ट लाइफ में उनको एक तरीके से फॉलो करना होता है, चेज करना होता है। तो उसका हम लोगों के जीवन पे बहुत असर पड़ता भी है, चाहे हमारा लगन कोई हो, हमारा आत्मा कारक कोई हो, हमारे भाग्य का स्वामी कोई हो, कोई भी हो। लेकिन वो जो हमारे इच्छा का घर है और जो हमारे इच्छा का प्लैनेट है, वो हमारे जीवन में सबसे प्रबल रहता है हमारे लाइफ में। अच्छा और बुरा, हमारी अब की बार भी वो इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, वो एक दूसरा विषय है पत्रिका में, उस ग्रह को देखने के बाद, उस घर को देखने के बाद। तो देखिए, 12वें स्थान से सबका आना है और सबका जाना है। तो जब आदमी अंतिम श्वासें लेता है और प्रभु को जो है प्यारा हो जाता है, गोपाल कृष्ण को, गोलोक की तरफ बढ़ जाता है वो, तो इच्छा अवश्य रहती है। तो जो इच्छा है वो इस जन्म तक ले आती है उसको। अब जो वो इच्छा का घर होता है इस जन्म में, वही इच्छा का घर हमारा बनता है 11वां स्थान। वो इच्छा जो हमारी पूरी नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे जो भी आपके पत्रिका का 11th हाउस है या 11th हाउस का प्लैनेट है, उससे आप बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
अटैच महसूस करेंगे आप अपने जीवन में, जबकि वो आपके लगन का स्वामी नहीं है, आत्मा कारक नहीं है। वो एक अलग बात है कि अगर आत्मा कारक भी वो हो जाता है तब तो और प्रबल हो जाती है पोजीशन। लेकिन कोई भी आपका लगन हो और 11th हाउस का आपका लॉर्ड जो भी होगा, 11th हाउस जो भी होगा, वो आपकी प्रबल इच्छा बताएगा ही बताएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जैसे वृश्चिक लगन है मान लीजिए, और आपके 11वें स्थान का स्वामी है बुध महाराज। अब देखिए वृश्चिक लगन जो है बहुत गहरा लगन है, इंटेंस लगन है, ट्रांसफॉर्मेशन का लगन है, बदलाव का लगन है, इसमें बहुत उठापटक है, रिसर्चर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, तो एक से एक बहुत यूँ कह सकते हैं धूर्त भी इसमें जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना होता है। भाई सबके अपने अपने जीवन की यात्राएं हैं, तो वृश्चिक लगन जिसको भी मिला हुआ है वैसे भी वो ये याद रखे कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए वो इस दुनिया में, इस जीवन में आया, और वो महसूस भी करेंगे उस अपने आप अपने जीवन में। खैर यहाँ पे बात हो रही है 11वें स्थान की, तो अब वृश्चिक लगन तो इस तरीके का है, बहुत इंटेंस, गहरा, कई मामलों में संत सरीखा, ज्ञानी सरीखा, और कई मामलों में डकैतो सरीखा भी है। देखिए तो इसमें दोनों एक्सट्रीम रहते हैं। यहाँ पे दानी ऐसे हैं कि सब कुछ करके दे दें, हर प्रकार का धन खोल के आपके सामने रख दें और पलट के भी ना देखें, और दूसरी तरफ से आप क्या नाम लेते हैं, हर प्रकार का लूट खसोट कर लें, आपको पता भी ना चले। खैर पॉइंट यहाँ पे ये भी नहीं है, पॉइंट है आपका 11th हाउस, और 11th हाउस का लॉर्ड जो हमारी इच्छा का स्वामी है पूर्व जन्म का। अब हमको ये पता चलता है कि इस लगन के अंतर्गत भी अगर हमारा बुध जो है 11th हाउस का लॉर्ड है, तो देखिए कई बातें पता चलती हैं कि देखिए आदमी बहुत ज़्यादा एक अंदर से चाइल्डहुड कैरेक्टर में रहता है, जैसे बालकपने में, बचपने में, वो कितने भी बड़े होते चले जाएंगे वृश्चिक लगन वाले, लेकिन उनके अंदर का बालक अवश्य जिंदा रहेगा। वो ऐसे सब कह सकते हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी है, हमारे में भी है, अवश्य उनकी पत्रिका में कोई दूसरे पॉइंट्स अवश्य बन रहे होंगे, परंतु वृश्चिक लगन वालों के लिए आप यकीन मानिए, और ये देखेंगे भी, वो लोग महसूस भी करेंगे कि कितने भी उठापटक जीवन में, कितने भी परेशानियों के बीच में भी वो बुद्ध नहीं छोड़ता है उनको। बुद्ध क्या है, एक नयापन है, एक लर्निंग है, एक प्रयास है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, ज्ञान है, व्यापार है, नयापन है, उसको पुरानी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब जैसे वृश्चिक लगन है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत पुराना भी हो सकता है, और एकदम से कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ भी आकर्षित हो सकता है जिसको हम और आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे कि भैया इस युग में ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप। तो अब लेकिन उनके साथ जब ये वाला प्लैनेट बन जाता है उनकी इच्छा का बुध, तो जैसे मैंने आपको कहा देखिए उनका पाला हमेशा ज्ञान, नॉलेज, व्यापार, समझदारी, बुद्धिमत्ता, कनिंगनेस। भाई बुद्ध उस चीज़ के लिए जाना जाता है, चालाकी के लिए जाना जाता है, समझदारी के लिए जाना जाता है, लॉजिक के लिए जाना जाता है, हर प्रकार के कम्युनिकेशन, राइटिंग, इन सब की बहुत बढ़िया होगी। और एस्ट्रोलॉजी उनका उसमें विषय में जा सकता है, या कुछ ऐसे विषय जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, इस सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में रहता है। तो इच्छा देखिए एक बुद्ध जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नॉलेज की, ज्ञान की, व्यापार की, धन की, तो क्योंकि 11th हाउस सभी की पत्रिका में धन को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। लेकिन प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्ध अवश्य यहाँ पे धन वो स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहा है। वजह क्योंकि वो एक तो राजसिक प्लैनेट है, ग्रोथ का प्लैनेट है, धन का प्लैनेट है। तो आप ये कहिए वृश्चिक लगन वालों के लिए कि नहीं उनको धन नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है, हो तो दे दें। कई लोग उसमें संत सरीखे हों लेकिन उनको धन नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वो अवश्य धन उनके जीवन में प्रायोरिटी रहेगा, चाहे चीज़ों में रहे, धन लेके उसका बहुत इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि जीवन उन्होंने लंबा देखा हो तो वो समझ चुके हों कि जीवन और मृत्यु क्या है, इसीलिए वो उससे पार निकल गए हों, आप उसको यूं कह सकते हैं। लेकिन धन का उनके लिए इम्पोर्टेंस होता है जीवन में, कभी किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी दूसरों को ही प्रूव करने के लिए आप कह दीजिए, उनको धन चाहिए होता है। तो ये आप देखेंगे कि बुद्ध से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, नयापन, नई चीज़ें। मैं
अक्सर ये वीडियो पे इस तरीके की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर जो वृश्चिक लगन के जातक होंगे और उनके 11th हाउस में अगर बुध जैसा प्लैनेट की राशि है और बुध वहाँ का है, तो जो उनकी डिज़ायर हर एक चीज़ को होगी ना, वो थोड़ी यंगनेस वाली होगी। तो वो अपने लाइफ पार्टनर को भी चाहेंगे हमेशा वो एक एडोलेसेंट एज वाला बना रहे या वैसा ही हो, उसी तरीके से देखना भी चाहेंगे उसको। तो ये इच्छा बड़ी प्रबल होती है हमारे अंदर। ठीक है, ये बात पक्की हो गई कि भाई हाँ, इस तरीके की बात है। अब वो बुध बैठा कहाँ हुआ है आपके चार्ट में? उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने जैसे वृश्चिक लगन का उदाहरण लिया, अब वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब हमारी इच्छा का प्लैनेट बुध हो गया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे उदाहरण के तौर पे वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस हमारा घर परिवार, माताजी, प्रॉपर्टी, सुख, आनंद, इन सारी चीज़ों का है, एजुकेशन का भी है वहाँ पे। अब अगर वहाँ पे बुध बैठा हुआ है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो आपकी पूर्व जन्म की ही इच्छा दिखा रहा है। माताजी के साथ आपके पूर्व जन्म का टच दिखा रहा है। आप ये बात मान के चलिए कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी, घर, माताजी, सुख, आनंद, इस सब चीज़ों का आप पहले से उन चीज़ों के बारे में क्रेविंग करते थे, पहले से आपका उनके साथ टच था। अब वो 4थे स्थान पे 11वें स्थान का स्वामी बैठ के कितना सुसज्जित है, कितना आनंददायक है, वो एक अलग बात देखिए बन के आ जाती है कि अब उसके साथ और कौन से प्लैनेट बैठे हैं, 4थे स्थान का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो अगर खराब स्थिति में बैठा होगा तो ये इच्छा पूरी होने में इस जन्म में भी उनको प्रॉब्लम आएगी। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अब उससे आप ये समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, इच्छा तो आपके पूर्व जन्म की थी, ये 4th हाउस से रिलेटेड माताजी का घर, एक सुंदर प्रॉपर्टी होना, हर प्रकार के लाभ, गाड़ी घोड़ा, क्योंकि 4th हाउस से ये सब देखते हैं। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनकी तरफ आपका झुकाव जाएगा ही जाएगा। अकल्ट है, मोक्ष है, डीप रिसर्च है, स्टडी है, इन सब चीज़ों में आपको जाएगा, क्योंकि 4th हाउस बिगिनिंग है, मोक्षा हाउस है ना वो फर्स्ट, तो वो बिगिनिंग है। तो उसकी भी ज़रूर इच्छा रही होगी, कहीं धर्म की, ज्ञान की, इन सारी चीज़ों की भी ललक रहेगी। तो आप जानेंगे स्वयं, आप खुद ही उस चीज़ को अनुमान लगा लेंगे कि हाँ भैया, हम उस चीज़ में हमको टच है। कई लोगों के साथ तो वो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, उनको पता भी नहीं होता कि वो कभी धर्म में थे, भक्ति में थे, या बहुत ज़्यादा गहराई में थे अपने जीवन में, लेकिन एकदम से उनको अपने जीवन में दिखता है कि हाँ, हमारा पूरे का पूरा रूट ही ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। हम इन सब तरफ चीज़ों के जाने लगे हैं अपने लाइफ में, तो इधर भी जाता। हाँ अच्छा, अब इसमें एक देखिए और बात है, जैसे मैंने बताया 4th हाउस का लॉर्ड, अब इस उदाहरण में वृश्चिक लगन के लिए मालूम पड़ा शनि महाराज बैठे हुए हैं 8म स्थान में। तो अब आप समझ सकते हैं, घर परिवार, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, सुख को लेके प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। तो ये इच्छा पूरी होने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस जन्म में। अब आप इसको समझ लीजिए। अब यहीं पे शनि महाराज वहीं बैठे हुए हैं 4थे स्थान में बुध के साथ। वृश्चिक लगन का हम लोगों ने उदाहरण लिया है। अब आप समझ सकते हैं, माता जी से प्रेम, घर, प्रॉपर्टी, सुख, हर प्रकार के लाभ जन्म से ही सब कुछ आपको प्राप्त यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब है, ये आपको बता रहा है कि पूर्व जन्म की इच्छा क्या है, पूरी होगी कि नहीं होगी, पूरी होने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानी है। अब यहीं पे इसको एक थोड़ा सा मैं और आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, जो इसको और आगे ले जाके देखना चाहें वो देख सकते हैं। अब इस बुध के साथ मालूम पड़ा आपका 7म स्थान का भी स्वामी यहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए वृश्चिक लगन का 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र भी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब उस इच्छा में क्या शामिल हो गया आपके पूर्व जन्म की इच्छा में? अच्छा लाइफ पार्टनर। तो क्या वो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में पूर्व जन्म से रिलेटेड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इस चीज़ को भी गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा लाइफ पार्टनर जो शायद आपको मिला ना हो, बहुत सुंदर ना हो, बहुत सुसज्जित ना हो, बहुत सुशील ना हो, कई चीज़ों में आपको लगे आपके हिसाब से। आप हो सकता है बहुत बड़े कोई बिग शॉट हों, बड़ा काम करने वाले हों, लेकिन एक नॉर्मल से दिखने लाइफ पार्टनर की तरफ भी चले जाएंगे और बाद में आपको रियलाइज़ होगा, जैसे जैसे शनि शनि आप अपना जीवन उनके साथ बिताएंगे, तो आपको लगेगा कि भैया इससे बढ़िया तो लाइफ पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता था। ये तो ऐसा है जैसे हम इनको कई जन्मों से जानते हैं,
क्यों? क्योंकि वो इच्छा भी शायद थी उसी लाइफ पार्टनर की जो वहीं पे बैठा हुआ है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया, वो वैसे भी दिग्बली होता है 4th हाउस में, तो यहाँ पे तो सिचुएशन अच्छी हो गई। अब यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड, मान लीजिए किसी की पत्रिका का कोई भी प्लैनेट हो और वो 4th में बैठ के नीच का हो, कंफर्टेबल ना हो, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पूर्व जन्म की इच्छा आपको लाइफ पार्टनर की तो थी, अच्छे लाइफ पार्टनर की, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है 11वें स्थान के स्वामी के साथ, क्योंकि वो भी 4th में बैठा है कि आपको उससे सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना हो, मालूम पड़ा वो मंगल है 7th हाउस का लॉर्ड, वो बैठा हुआ है बुध के साथ 4th हाउस में, तो मालूम पड़ा यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसी का उदाहरण ले लीजिए आप। अब यहाँ पे आपकी पत्रिका में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, 7th स्थान का स्वामी, अब यहाँ पे साथ में मंगल या केतु बैठ गए। अब आपको मालूम पड़ेगा कि जो पुरानी इच्छा थी एक अच्छे लाइफ पार्टनर की, वो धूमिल होती हुई नजर यहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एक और बात मैं आपको ऐड कर दूं, जो आपके 11th हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र है वो भी देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा अपनी इच्छा के बारे में। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक ही उदाहरण लिया है, अभी मैं आपको दूसरा भी एक उदाहरण दे देता हूँ, अपने दिमाग में जैसे ही आएगा अभी, तो वो मान लीजिए यहाँ पे वृश्चिक लगन में बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं 4थे स्थान में, वृश्चिक लगन में शतभिषा नक्षत्र में, राहु महाराज के नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु बैठा है मान लीजिए 12वें स्थान में। वृश्चिक लगन का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे रिसर्चर, ज्ञान और हर प्रकार का गहराई में जाना, अंदर जाना, बातों की चीड़-फाड़ कर देना, ये सब तो आएगा, टेक्निकलिटीज भी आएंगी, सब आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अब जो आपके पूर्व जन्म की इच्छा का स्वामी था वो 4th हाउस में बैठा है, और वो बैठ गया राहु के नक्षत्र में, जो राहु 12वें में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी इच्छा के अंदर जो पुराने समय से ही चला आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन, दूसरी लाइफ पार्टनर के प्रति या दूसरे जेंडर के प्रति एक अजीब टाइप का आपका रवैया उनकी तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शंस, आप अंदर क्या करते हैं जीवन में किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि बहुत प्राइवेट हाउस है 4th, और आपका 11th हाउस का लॉर्ड वहाँ राहु के नक्षत्र में बैठा है, और राहु जो 12वें में बैठा हुआ है, या मान लीजिए अष्टम में बैठा होता, तो आपके मन के अंदर कौन कौन सी भावनाएं जन्म लेती हैं ये वही जान सकते हैं जिनकी पत्रिका में है ये, और वो ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, तुला लगन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड आपका जो है सूर्य महाराज है। अब सूर्य महाराज 11th हाउस के लॉर्ड हैं, बट नेचुरल है कि आपका फादर से कनेक्शन, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, ये सब आप देखेंगे कि आपको चाहिए मैग्निमिटी में जीना, एक बड़प्पन और एक बहुत बढ़िया चीज़ें। अब ये आपके इच्छा का स्वामी पूर्व जन्म के, ये आपके पास थी, वो आज भी हैं, आपको हमेशा रहेगा कि ये चीज़ आप जन्म लेंगे तुला लगन वाले तो उनको हमेशा रहेगा। उदाहरण के तौर पे कि ये जो 11th हाउस का लॉर्ड है उनके जीवन में हमेशा रहेगा सूर्य, कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, अथॉरिटी हो, लोग हमें सर कहें, गुरुजी कहें, फलाना कहें, ये कहें, इस हम पोजीशन में पहुंचे कहीं ना कहीं, क्योंकि 11वें स्थान का स्वामी सूर्य है, जो पूर्व जन्म में हमारी जब मृत्यु हो रही थी और वो इच्छाएं रह गई थी हमारे जन्म में कि हम बड़प्पन नहीं पा पाए, अथॉरिटी नहीं पा पाए, पोजीशन नहीं पा पाए, अपने पिता के साथ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम ना पा पाए, हमको वो चीज़ें अब की बार भी देखिए हमारे जीवन में लौट के आ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए तुला लगन वालों के सूर्य बैठा हुआ है सन 1st हाउस में और नीच के हो गए यहाँ पे। अब आप समझ सकते हैं कि पोजीशन यहाँ पे कितनी और विकट हो गई। एक तो इच्छा ही है अंदर से आदमी का मन, तो वो कि हमको घूमना है जी, बड़े गाड़ियों में, बड़े घर, बड़े मकान, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब करना है,
और सूर्य महाराज इच्छा के स्वामी जो पूर्व जन्म के हैं वो हो गए नीच के। अब या तो समझदारी से चलिए, या तो वास्तविकता को समझिए, अपने जीवन को समझिए, चेंज करिए, पिता के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखिए, अथॉरिटी, रूल, गवर्नमेंट पोजीशन, इन सारी चीज़ों को मानिए, समझिए, किसी प्रकार का बेफालतू का अभिमान मत करिए, नहीं तो आपकी इच्छा पूरी होने से रही। वैसे भी कहा गया है शास्त्रों में, पराशर महाराज ने कहा है कि तुला लगन में सूर्य पहले घर में बैठे हों तो कितने 100,000 जो राजयोग होते हैं उनको नष्ट करता है। तो कहने का क्या मतलब है, आपको अपने अंदर का बड़प्पन जो है स्वयं उस सूर्य को जगाना पड़ेगा, सन को जगाना पड़ेगा, बड़े व्यवहार करके, अच्छा व्यवहार करके, बड़ों की आज्ञा मान के, टीचर, गुरु, पिता, अथॉरिटी, रूल्स, इन सब को मान के। ये नहीं है कि हमको सब पता है और सब पता के बाद सारी बंटाधार हो जाएगा तो रिलेशनशिप्स भी सारी जाएंगी और सब खराब हो जाएगा, कहने का मतलब है। और वास्तविकता स्वयं की खो जाएगी, जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ जाएंगे, क्या इच्छाएं पूरी होंगी इस जन्म में, उन चीज़ों को लेके नहीं पूरी हो पाएंगी। सूर्य जो पोजीशन को, एक इंजॉयमेंट को, एक इंटरटेनमेंट को, एक संतान को, एक बड़े चीज़ों को शो करता है, बड़े मकानों को शो करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को शो करता है, हो पाएंगी पूरी? नहीं हो पाएंगी। अब इसके साथ और कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है जो उसकी मदद कर रहा है या उसको और नीचे घसीट रहा है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भैया ये हमारी जो इच्छा है पूरा होने में बहुत दिक्कत है, शांति से जीवन अच्छे से जीने की कोशिश करें, वही बढ़िया है, फिर इसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं। देखिए, वास्तविकता समझ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है और समय आने पे वो पूरा भी हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपकी चीज़ें या आपकी इच्छाएं पूरा नहीं होंगी, हो सकता है समय से ज़्यादा टाइम ले लें, आपको उसके प्रति बड़ी मेहनत करनी पड़ जाए, ऑब्स्टिकल्स उठाने पड़ जाएं, परेशानी उठानी पड़ जाए, आपको पूरा बदलाव अपने अंदर करना पड़ जाए। भाई अथॉरिटी पोजीशन में पहुंचने के लिए उस काबिल भी तो बनिए, उस रास्ते भी तो चलिए जो लोग कहें आपको कि हाँ भाई ये सर हैं, ये गुरु हैं, ये बड़े हैं। सम्मान पाने के लिए पहले उस स्थिति तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ जाती है बात। अब देखिए, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा भाग जो इस वीडियो का है। दूसरा भाग ये है कि हमारे पिछले जन्म के अधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स इस जीवन में हो रही हैं और होने वाली हैं। अब जो हमारे पिछले जन्म का अधर्म का जो घर होता है वो होता है हमारी आपकी और हमारी पत्रिका में जो घर बनता है वो बनता है, आप मान के चलिए 8th हाउस। क्यों? क्योंकि अगर आप 12वां स्थान हमारे जो है पूर्व जन्म का मानेंगे तो वहाँ से जब आप काउंट करेंगे 8th हाउस अपनी पत्रिका का तो वो आता है 9वां स्थान। मतलब पिछले जन्म का जो धर्म था वो अष्टम स्थान है आपका इस जन्म में जो आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कोई ना कोई अधर्म किया है उस प्लैनेट से रिलेटेड जो आपकी पत्रिका में अष्टम में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अष्टम में आपके बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, मंगल महाराज बैठे हुए हैं, अथॉरिटी का, पावर का, करेज का, पोजीशन का आपने गलत वो उठाया है। पिछले समय में आपने उसको उस धर्म पे नहीं चले हैं, किसी को बचाव करने की जगह आपने लड़ाई करी है, झगड़े किए हैं, क्रोध किए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, आपको इस समय इस जीवन में वो प्रत्यक्ष नजर आएगा। अब जब आपकी पत्रिका में अष्टम स्थान में मंगल बैठ गया तो आपके अंदर स्वयं वो चीजें पुराने ही जन्म के अधर्म की वजह से, क्योंकि इसी ग्रह को लेके आपने पिछले जन्म में काफी अधर्म किया था इसी प्लैनेट को लेके, तभी वो आपके इस जन्म में पत्रिका में अष्टम स्थान में आया है। आपकी पत्रिका में वही आपको बदलाव भी करेगा, वही ट्रांसफॉर्म भी करेगा, उसी की वजह से आपको अपमान भी होगा। अष्टम स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट यकीन मानिए इस प्रकार की पोजीशन क्रिएट कर देता है कि आपको बहुत अपमान झेलने पड़ते हैं। आप जैसे मैंने आपको मंगल बताया या बृहस्पति बताया, आपके पास बड़ी नॉलेज हो, ज्ञान हो, विजडम हो, समझदारी हो, बड़े आप निष्पक्ष हो, सब हो, आप देखेंगे आपके जीवन में ना ब्लेसिंग्स हैं, ना आपके जीवन में सुख है, ना पैसा है, ना आनंद है, ना घर है, कुछ नहीं है। वजह
क्योंकि इन चीज़ों के प्रति बृहस्पति बैठा है। इसका मतलब क्या है, पूर्व जन्म में आपने बृहस्पति जो कि गुरु है, ब्राह्मण है, धर्म है, गाय है, इनके प्रति आपने कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य किया है। वो अधर्म का प्लैनेट अब आपने जिस पे किया था वो आपके अष्टम में आके बैठा हुआ है और वो आपको तंग करता है, और तंग भांति भांति तरीके से करता है। देखिए, इसीलिए शनि अष्टम में बैठा हो उसके लिए कहा जाता है कि वो दीर्घ आयु प्रदान करता है। उत्तम बात है, लेकिन दीर्घ आयु कौन सी? कष्टों से भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कई प्रकार के विछोह हो जाते हैं उसमें। वो कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, अष्टम का वो कारक भी है। तो ये बात ये नहीं जानी है कि अगर वो बैठेगा तो वो आयु मिल गई। आदमी कहता है 80 साल की आयु को हम करेंगे क्या, जब हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, कष्ट है, बीमारियां झेल रहे हैं, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, या पैसा आ रहा है हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हजारों चीज़ें उसमें देखिए आ जाती हैं। तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट जो है आपको टू द कॉर्नर पुश कर देता है, धकेल देता है। अपमान, बहुत परेशानी, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग आपकी कदर नहीं करते हैं। आप कितना मेहनत कर दीजिए उस प्लैनेट से रिलेटेड, आपका नाम ही नहीं होगा। ऐसे जैसे आपको लगेगा कि अरे भैया हम तो बड़ा ज्ञान भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं लोगों को, बृहस्पति अष्टम में बैठा हुआ, फिर भी ना हम टीचर बढ़िया बन पा रहे हैं, ना हमारा नाम हो पा रहा है, ना हम कंसल्टेंट, ना गुरु, ना कुछ बन पा रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये पुराने जन्म का आपका अधर्म था। बृहस्पति जो अब अष्टम में आया है तो बहुत उसमें आपको मूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे अपने लाइफ में। स्त्रियों के लिए हस्बैंड से रिलेटेड है, पुरुषों के लिए शुक्र बैठा हुआ है अष्टम में, मान लीजिए भोगों से किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल गलत आदतें, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। शुक्र देखिए भोगों से रिलेटेड प्लैनेट है, चाहे वो मुख का भोग कह लीजिए या शारीरिक कह लीजिए, दोनों में आपको सचेत रहना पड़ेगा। वजह, क्योंकि इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, बीमारी, दुखारी, परेशानी, कष्ट, ये सारी चीज़ें आपको उठानी पड़ेगी। तो उसमें आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पिछले जन्म का अधर्म था। स्त्री को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, आनंद नहीं दिया, मालूम पड़ा विवाह देर में हुआ विवाह तो विवाह विच्छेद हो गया, धर्म पत्नी के साथ नहीं बन रही है, या बीमार हो गए, बीमारी से जल्दी चले गए, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट जो भी आपकी पत्रिका में होगा, ये बात मेरी याद रखिएगा, वो आपके पिछले जन्म का अधर्म है जो आपने किया था, और वही प्लैनेट आज अष्टम स्थान में आपकी पत्रिका में आके विराजा है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। कोई भी प्लैनेट हो, चंद्रमा बैठा हो, देखिए हमारे सुख की हानि, डिप्रेशन, मन की अशांति कई प्रकार की है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके मीन लगन की पत्रिका है, चंद्रमा बैठा हुआ है अष्टम स्थान में, वहां पे अब आप समझ सकते हैं संतान, एजुकेशन, प्यार, रोमांस, मैरिज, कई प्रकार से आपको प्रॉब्लम वो दे सकता है। सुख, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, फोबियाज, किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, ये वाली बातें अवश्य आपको उठाना पड़ेगा। वजह, क्योंकि पिछले जन्म में भी देखिए माता को कष्ट, किसी न किसी प्रकार को जल को, क्योंकि जो हमारा पत्रिका में चंद्रमा है वो जल को रिप्रेजेंट करता है। हमने किसी की सुख को हानि पहुंचाई है, स्त्रियों को हानि पहुंचाई है, माँ को हानि पहुंचाई है, आज हमको उसकी वजह से प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। ये हमको बहुत पुश करता है, अपमान करता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, आपका किया हुआ सम्मान नहीं पाता है, लोग आपकी कमजोरी का, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। जो भी आपके वल्नरेबल पॉइंट होंगे उनको और वो एक्सपोज करेंगे, उसका खूब फायदा उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। आप कहेंगे भैया ये हमारी कमजोरी है, हम इसमें परेशान हैं, इसमें और हमको लोग धक्का दिए चले जा रहे हैं। तो एक प्रकार का आपको महसूस होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड जो वहाँ पे बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा उसकी वजह से आपको टेंशन होगी। मंगल बैठा हुआ है अष्टम स्थान में, आप बड़े होंगे, बलवान, ऊर्जा सब कुछ होगी, लेकिन आपकी ऊर्जा वो वेस्ट हो रही है। लगाएं कहाँ, करें क्या, कौन सा रास्ता है, कौन सा हमारी दिशा है, सब वेस्ट। मालूम पड़ा अष्टम स्थान में बैठा हुआ मंगल आपको इन लॉज के साथ सब तरीकों की प्रॉब्लम दे रहा है, अपनी आदतें खराब, सारी चीज़ें। अब अगर ऐसे में वो लगन का स्वामी है तो और सत्यानाशी हो रही है। जिस घर के ये प्लैनेट हैं जो अष्टम में बैठे हुए हैं, उन घर से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और
उन घरों से रिलेटेड आपने पिछले जन्म में अपने जो है सही प्रकार से कार्य नहीं किया है। अब उदाहरण के तौर पे लगन का स्वामी हो कि मंगल आपकी पत्रिका में अष्टम में अगर बैठ जाता है, यहाँ पे वृश्चिक लगन का हम लोग लेंगे अष्टम स्थान में, क्योंकि मेष लगन के लिए तो अष्टम में उसी की राशि होती है, वो सही बात है। उसमें अपनी राशि में बैठा हुआ अष्टम में ग्रह को आप काउंट मत कर लीजिएगा कि वहाँ पे अपने राशि में बैठा हुआ है जो भी ग्रह, वो भली होता है, वो भला है। इसका मतलब ये है कि आप उसी प्लैनेट से रिलेटेड धर्म पे थे और वो चीज़ का आपको नाम मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए इस जीवन में। तो अब अगर आपका मान लीजिए वृश्चिक लगन है और अष्टम में आपका मंगल बैठा है, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये हो जाता है आपके जीवन में स्वयं का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको 360 डिग्री अपने जीवन को चेंज करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा, एक जन्म खत्म करके दूसरा जन्म जीना पड़ेगा। आप इस तरीके से कह सकते हैं। जो खराब लोग हैं आपके जीवन में, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जा पा रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं आप कितने बड़े मेस में आपको जीवन जीना पड़ सकता है। नहीं तो शहर चेंज कर देना, लोगों को छोड़ देना, एक्सपेक्ट कुछ मत करना अपने लिए। अष्टम स्थान में जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना, उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस तो भूल जाइए आप कि हम किसी को कर रहे हैं, वो हमको इस प्रकार का जवाब दे रहा है, हमको आगे से मान नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे वो मान और सम्मान देने वाले होते हैं गोपाल कृष्ण, वही देंगे जब उनको देना होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड। अदरवाइज भूल जाइए, लोगों से किसी से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप अपने चेंज कर लीजिए, अपने आप को दूसरों से काट लीजिए। यहाँ पे एक तरीके से पुनर्जन्म है जीवन में, जीवन जीते हुए अपना पुनर्जन्म करना। यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट सफ़र कराता है, पुश करता है, बहुत कष्ट देता है, फिर उन्हीं चीज़ों का ज्ञान लेके ऐसा आदमी ही गुरु, कंसल्टेंट, हीलर भी बन जाता है। देखिए अष्टम स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उस चीज़ में वो पारंगत हो जाता है। वजह क्योंकि वो चीज़ वो झेल रहा है, अपने पूरे जीवन उसने अस्त व्यस्त रहा है उसी की वजह से। तो अब उसी से रिलेटेड उसको ज्ञान नहीं होगा क्या, समझ नहीं होगी क्या? सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए यही लोग सबसे बड़े हीलर्स, कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर्स, अकल्टिस्ट ये सब बनते हैं, रिसर्चर्स, क्योंकि ये उसको ढूंढते रहते हैं उसी चीज़ों को। जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं अष्टम में, सही तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, और गलत में देखिए अगर वो बैठा हुआ है तब तो वो आपके जीवन को खड़ा नहीं होने देता। लोग जितने भी मिलेंगे, आपके अष्टम स्थान में प्लैनेट बैठा हुआ है, आपके अधर्म की वजह से जो पिछले जन्म के जो लोग होंगे, लोग बहुत जैसे कंपैशनेट नहीं होंगे, वो लोग जनरस नहीं होंगे, आपके प्रति दया भी नहीं रखेंगे। कहते हैं ना, फ़ायदा उठा लिया और चोट पे चोट किए जा रहे हैं, बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाएंगे आप। नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर बहुत बढ़ेगी उस प्लैनेट को लेके, उसी जिन जिन प्लैनेट का वो घर है उन चीज़ों को लेके। जैसे लगन का स्वामी है मैंने कहा, और अष्टम में बैठा हुआ है, अपने आप को लेके ही संदेह है, हम कर पाएंगे कुछ, जीवन में हमारा कुछ होगा नहीं होगा, बीमारी रहेगी, हम तो गए, ये तू मैं रहेगा। 4th हाउस का प्लैनेट बैठा हुआ है, हमारे घर परिवार, माता जी, सुख, एजुकेशन, वो सब चली गई, प्रॉपर्टी चली गई, ये सारी चीज़ें मन में हमेशा रहेंगी। देखिए क्योंकि वो रहेगा ना, 8th हाउस में वो प्लैनेट चला गया है तो, और वो आपके पूर्व जन्म का क्या है, आपका अधर्म था, तो जल्दी जल्दी उसकी क्षतिपूर्ति होती भी नहीं है। उसकी क्षतिपूर्ति होने का साधन ही ये है कि आपको अपने जीवन में बिल्कुल पलट जाना पड़ता है। जब आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेंगे, लोगों से बिल्कुल काट देंगे, एक बाउंड्री सेट कर लेंगे अपने लिए, चाहे आप कहें कि ये क्या है, ये तो तपस्या है, ये तो सैक्रिफाइस है, इसका मतलब हम तो काम करते रहें और उससे हम किसी चीज़ों से एक्सपेक्ट नहीं करें। हाँ, शायद आपको यही करना है उस अधर्म की वजह से जो आप करके आए हैं उस प्लैनेट से संबंधित, और यही आपका पश्चाताप भी है। तो जो आदमी इसको हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेता है, बड़ा आनंद है, वो शांति पा जाता है, वो संतोष पा जाता है, धीरज पा जाता है उन चीज़ों को लेके। अदरवाइज अगर आप लड़ेंगे उन चीज़ों को लेके, अंत तक रणभूमि में रहेंगे और आपको वो चैन नहीं लेने देगा। ये जो आपके अष्टम स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट है, ये वो अधर्म है जो आपने किया था। बुद्ध है, आप समझ सकते हैं, किसी के साथ बोलने चालने में, बहन के साथ, मामा के साथ,
किसी ना किसी प्रकार के आपने खराब काम किए और उनके साथ अब की बार की भी आपको साफ इंडिकेशंस मालूम पड़ेगी। आप ये याद रखिए। अब जैसे मंगल की, अब बड़ी मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, अब अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, लगन का स्वामी है और किसी के मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। देखिए मंगल होता है लॉ का, पुलिस का, इन सब चीज़ों का। उनसे उनकी मुठभेड़ हो जाना या उनको घबराना, हमें पुलिस ना पकड़ ले, हमें ये ना हो जाए, हमारी इज्जत ना खराब हो जाए, हम बड़े बलवान बनते हैं लोगों के सामने। भाई हमारे लगन का स्वामी मंगल है, हम बहुत बलवान हैं, लेकिन हमें पुलिस ना पकड़ लेगी तो हम क्या करेंगे, हम खून का घूंट पी के अंदर रह जाएंगे। ये सब उनके अंदर चलता रहता है, ये वो जानते हैं, जो जिनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, और जो अगर वो सुन रहे हैं तो वो उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। देखिए इन चीज़ों से रिलेटेड उनको जीवन में अंतर ये सब चलती रहती हैं चीज़ें। बृहस्पति बैठा हुआ है, कई बार फेक टाइप के जो गुरुज होते हैं वो सामने आ जाते हैं, नॉलेज कम है, दिखा ज़्यादा रहे हैं, कई बार इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए अष्टम स्थान में उनके साथ और कौन बैठा हुआ है, वो चीज़ों को, स्थितियों को और बढ़ाते हैं, खराब करते हैं या कम करते हैं। अब जैसे किसी की पत्रिका में यहाँ चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो हमेशा उनको पुशिंग फैक्टर चाहिए, कोई डर चाहिए, कोई भय चाहिए। भैया अब तुम फेल हो गए, अब तो तुम गए, तब वो कहेंगे हाँ भैया हम फेल हो जाएंगे, चलो हम आगे बढ़ें, पढ़ें उस चीज़ को। तो इसको कहा जाए ना, अष्टम स्थान में चंद्रमा महाराज बैठे हैं तो अवश्य पिछले जन्म में चंद्रमा से रिलेटेड आप अधर्म करके आए हैं माता जी, इन सारी चीज़ों से तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पे उसको आगे बढ़ाने के लिए एक डंडा भी चाहिए, डर का डंडा जिसको कहा जाता है, कि भैया नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। इनके साथ ये चीज़ काम करती है, ये उस चीज़ को बहुत रिलेट कर सकते हैं। अब अच्छा साथ में यहाँ राहु महाराज बैठ जाएं तो और सत्यानाश हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जो आप अधर्म करके पहले आए हैं चंद्रमा के साथ, वो जघन्य हैं, ये याद रखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर अष्टम स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है और कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है और राहु उसको देख रहा है, तो अवश्य याद रखिएगा आप इंटेंशनली, जानबूझ के उस प्लैनेट से रिलेटेड अधर्म करके आए हैं। और अगर केतु बैठा हुआ है अष्टम में या किसी भी प्लैनेट के साथ अष्टम में केतु बैठा हुआ है, वो आपसे अधर्म जानबूझ के नहीं हुआ है, अनजाने में हो गया है, अननोइंगली हो गया है आपसे, ये आप कह सकते हैं। तो पहले जो भी आपके अष्टम स्थान में प्लैनेट बैठा हो, उससे संबंधित कभी भी उन भाई बहनों, माता पिता, किसी से भी देखिए लड़ाई झगड़ा मत करिए, नहीं तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, ये अधर्म, और आपके ऊपर वो कर्ज या वो श्राप बना रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य आपको मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूँ। वीडियो कैसा लगा आपको, इसकी राय भी दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।